कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर इंसानियत भूल जाएं, तो भगवान भी रो पड़ता है। ये कहानी है शांति देवी की, जिन्होंने अपने पतियों की मृत्यु के बाद लोगों के घरों में चौका बर्तन करके खुद भूखी रहकर अपने 2 बेटों को पाला। मेरे राज दुलारे, लोग कहते हैं कि अकेली औरत 2 बच्चों को नहीं पाल सकती, पर इन्हें नहीं पता कि तुम दोनों मेरी ताकत हो। मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ, पर जब तुम दोनों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ ना, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना मेरे बच्चों, बस अपनी इस बूढ़ी माँ को कभी भूल मत जाना। 15 साल बाद। आ गए आप लोग। जरा अपनी लाडली माँ को समझाइए। आज किटी पार्टी में मेरी सहेलियां आई थी और ये पुराने फटे कपड़े पहनकर उनके सामने आ गई। मेरी तो नाक कट गई समाज में। हाँ भैया, और ऊपर से जब मेरी सहेली ने पूछा कि माँ जी क्या करती थी, तो बोलने लगी कि मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके बेटों को पढ़ाया है। अरे हमें अपनी इज्जत प्यारी है या नहीं? माँ की ये आदत कभी नहीं जाएगी, पुरानी बातें भूलती ही नहीं है। भैया, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस बुढ़िया का इलाज करना ही पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स घर आते हैं और ये कोने में बैठकर खांसती रहती है। अजीब सा लगता है। बेटा, सोनू, पानी पी लो। दिन भर धूप में थक गए होगे। रखिए अपना पानी अपने पास। माँ, आप समझती क्यों नहीं? आपकी वजह से हमारे घरों में रोज तमाशा होता है। आपकी ये पिछड़ी सोच अब इस घर में नहीं चलेगी। सोनू बेटा, मैंने क्या किया? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे। नाटक बंद करो माँ जी। रोज रोज का ये रोना धोना अब इस घर में नहीं चलेगा। सीधा सीधा फैसला करो राजू, या तो ये बुढ़िया इस घर में रहेगी या मैं अपने मायके जा रही हूँ। माँ, हमने फैसला कर लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। हमने शहर के बाहर एक आश्रम में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। राजू, तू मेरा बड़ा बेटा है। जब तुझे बचपन में चोट लगती थी तो घाव मेरे दिल पर होता था। आज तू अपने हाथों से अपनी माँ को घर से निकाल रहा है। सोनू, तू तो बोल बेटा, तू तो मेरा सबसे लाडला था। लाडला बचपन में था माँ, अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इस घर की ईंट ईंट मेरे और भैया के पैसे से बनी है। इसमें आपका कोई हक नहीं है। हक? हक की बात करता है सोनू। इस घर की ईंटें तुम्हारे पैसे से बनी हैं, लेकिन जिन हड्डियों के दम पर तुम आज खड़े हो वो मेरे दूध से बनी है। जब तुम दोनों बीमार पड़ते थे तो गिरवी रखने के लिए मेरे पास गहने नहीं थे। मैंने अपने आंसुओं को गिरवी रखकर भगवान से तुम्हारी जिंदगी मांगी थी। क्या उसका कोई मोल नहीं? बहुत हो गया भाषण, बाहर निकलो यहाँ से। राजू, सोनू, दरवाजा खोलो बेटा। बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। मैं रसोई में नहीं आऊंगी, मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी। मुझे बस सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कोना दे दो। बेटा, दरवाजा खोलो। पत्थर के बुत तो पिघल सकते हैं, लेकिन जब इंसान का दिल पत्थर का हो जाए तो माँ की चीखें भी दीवार पार नहीं कर पाती। उस रात एक माँ घर से नहीं निकली थी। उस घर से उसकी बरकत, उसकी आत्मा और भगवान हमेशा के लिए चले गए थे।
1 साल बाद। भैया, सब खत्म हो गया। पार्टनर ने धोखा दे दिया, बिजनेस नीलाम हो गया, और जिन पत्नियों के लिए हमने मां को छोड़ा था वो भी सारा गहना और पैसा लेकर भाग गई। ये होना ही था सोनू। हम जिसे तरक्की समझ रहे थे वो दरअसल हमारे पापों का घड़ा था जो आज फूट गया। जब से माँ इस घर से गई है कभी इस घर में शांति नहीं रही। मुझे माँ की बहुत याद आती है सोनू। जब मुझे बुखार आता था वो पूरी रात सोती नहीं थी, और हमने क्या किया, उसे बरसात में तड़पने के लिए छोड़ दिया। भैया, क्या माँ हमें कभी माफ करेगी? चलिए उसे ढूंढते हैं। माँ, माँ हमें माफ कर दो, हम बर्बाद हो गए माँ। भगवान ने हमें हमारे कर्मों की सजा दे दी, हमें अपने आंचल में छुपा लो माँ, हमें माफ कर दो। मेरे बच्चे, रो मत। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। वक्त बुरा था, मेरे बच्चे बुरे नहीं थे। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। माँ, हमने आपको इतना दुख दिया, फिर भी आप हमसे प्यार करती हो। बेटा, बच्चे अगर रास्ता भटक जाएं, तो माँ रास्ता नहीं बदलती। तुम दोनों वापस आ गए, मेरी तो दुनिया मुझे वापस मिल गई। याद रखिए, माता पिता कोई पुराना सामान नहीं है जिन्हें पुराना होने पर घर से फेंक दिया जाए। वो घर की नींव होते हैं। नींव हटेगी तो मकान चाहे कितना भी आलीशान हो, एक दिन मिट्टी में जरूर मिल जाएगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि उनके चरणों में ही साक्षात भगवान वास करते हैं।